गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टडी करा है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बाइलोब्ड एंथर। तो उसमें हमने एपिडर्मिस की, उसकी एंडोथीसियम की, मिडल लेयर्स की, उसकी टेपेटम की, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू की भी डिस्कशन कर ली थी। और हमने पर्टिकुलरली टेपेटम के फंक्शंस को काफ़ी इलेबोरेटिव फॉर्म में डिस्कस करा था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टूडेंट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और किसकी फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये माइक्रोस्पोर को हम और क्या बोल सकते हैं? पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनेगा कहाँ से? फ्रॉम एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। Microspore mother cell divide by meiosis to form 4 haploid microspores और pollen grains। अब ये MMC कहाँ से आया, राइट? चलो हम ये डिस्कस करते हैं। अब आपको याद होगा सबसे पहले कौन सी लेयर थी? दैट इज़ एपिडर्मिस। फिर कौन सी लेयर थी? दैट इज़ एंडोथीसियम, जो काफ़ी थिक लेयर होती है। फिर कौन सी लेयर थी? दैट इज़ मिडल लेयर्स, 1 to 3 layers, राइट। मिडल लेयर्स हैं ये। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है एक लेयर, दैट इज टेपेटम। याद होगा आप लोगों को, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए ऐसे राउंड सी, दिस इज एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम। याद करो चारों कॉर्नर्स पे होते हैं 1 2 3 4, राइट। मैंने एक ही बना के दिखाया आप लोगों को। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर होते हैं स्पोरोजीनस सेल्स। क्या होते हैं? स्पोरोजीनस सेल्स या स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। तो ये है हमारे पास जो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सारा, यानी कि ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। आप लोगों को याद होगा ये क्या है? एपिडर्मिस। ये है एंडोथीसियम। ये हैं मिडल लेयर्स, और ये है टेपेटम। तो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसने सारा का सारा इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कर रखा है? पूरा फिल कर रखा है, राइट। तो स्पोरोजीनस टिश्यू फिल्स द होल ऑफ इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, पूरा भर रखा है, देखो। और जैसे ही बेटा एंथर अभी ग्रो करना शुरू होगा, इसके भी सेल्स डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी वो माइटोसिस से करेंगे जब तक कि एंथर की पूरी ग्रोथ नहीं हो जाती, राइट। तो द सेल्स और स्पोरोजिनस टिश्यू that divides and keeps on filling the interior of anther. It keeps on filling and keep filling and filling, right? So the cells or sporogenous tissue divides with the growth of anther. With the growth of anther. और अपना नंबर पूरा इंक्रीज कर लेंगे, पूरा इंटीरियर को फिल कर देंगे। यानी कि पहले स्पोरोजिनस टिश्यू की ही मल्टीप्लिकेशन होनी है, फिर जब एंथर मैच्योर होगा फिर जाके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होएगी। क्लियर? तो बेटा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो पूरा भर गया है इन द इंटीरियर, राइट। नाउ अब एंथर मैच्योर हो चुका, राइट। नाउ अब हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू इट इज़ कन्वर्टेड टू एमएमसी। ध्यान से बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू अब किस में कन्वर्ट होगा? एमएमसी में। पहले बता दूं, स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा डिप्लॉयड होता है, मतलब 2N होता है। एमएमसी इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है।
2n, राइट। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो किस में कन्वर्ट होगा अब, एमएमसी में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू एमएमसी में कन्वर्ट हो चुका है, यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं अब। बेटा जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पे, ये देखो सपोज स्पोरोजिनस टिश्यू है, राइट, इसका न्यूक्लियस है। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा उनके आपस में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। होंगे। अब ये क्या चीज़ है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस? स्टूडेंट्स आप लोगों ने शायद क्लास +1 में प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़ा होगा। जो प्लांट सेल होता है, एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से कम्युनिकेट करता है, राइट, वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। तो एक प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इस तरह की साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। यानी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा उसमें कौन से कनेक्शंस होंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे। और जैसे ही प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस टूटेंगे, जब वो टूट जाएंगे कनेक्शंस, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, एमएमसी। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको माइंड में अपने नोट कर लो कि जब कनेक्शंस हैं तब तो वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जब कनेक्शंस ब्रेक हो गए तब वो क्या बन जाते हैं, एमएमसी, राइट, क्लियर, सी। अभी हमारे पास क्या है, एमएमसी। तो एमएमसी का हमें पता कैसे चलेगा, एक तो देखो क्या हो गए, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ब्रेक हुए। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ब्रेक क्यों हुए, क्योंकि एमएमसी के अंदर कैलोज लेयर, याद है कैलोज लेयर, मैंने बताया था कैलोज इज़ अ पॉलीसेक्राइड, इट्स अ पॉलीसेक्राइड ऑफ β13 ग्लूकन। β13 लिंकेजेस होती हैं इसमें, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि जो एमएमसी है वो अपने अंदर क्या डिवेल्प कर लेंगे, कैलोज की लेयर। यानी कि दो चीज़ें हो गई, एक तो जब कैलोज की लेयर डिवेल्प हो गई और एक जब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ब्रेक हो गए, तब हमें पता चल जाएगा कि अब ये क्या बन चुके हैं, अब ये बन चुके हैं, नाउ दे आर नोन एज एमएमसीज, दे आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, राइट। सो एमएमसीज ने इंटरनल कैलोज की लेयर डेवलप कर ली है। अभी भी जो इनका जो प्लॉइडी लेवल है, ये क्या है, एमएमसी डिप्लॉयड हैं, और ये भी क्या थे, डिप्लॉयड थे, राइट। तो जो है कैलोज की लेयर जो है वो जब डिवेल्प हो जाएगी और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक हो जाएंगे, तब हम उनको बोलेंगे एमएमसी, राइट। अब एमएमसी क्या करेगा, ये पड़ा है हमारे पास एमएमसी, देखो राइट। एमएमसी अब करेगा मियोसिस। स्टूडेंट मियोसिस के कितने स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Meiosis 1 is called as reductional division, whereas meiosis 2 is known as equational division. At the end of meiosis 1 कितने सेल्स बनते हैं, 2। At the end of meiosis 2 कितने सेल्स बनते हैं, 2। तो टोटल कितने सेल्स हो गए, 4। यानी कि हमारे पास कंप्लीट meiosis के बाद 1, 2, 3 and 4 4 क्या बनेंगे हमारे पास, pollen grains बनेंगे, 4 pollen grains आफ्टर 1 मियोसिस। लेकिन स्टूडेंट्स ये चारों के चारों पोलन ग्रेन्स ऐसे अलग नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं ऐसे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। 1, 2, ये 3 और ये 4, चारों के चारों ये क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स, राइट। अब देखो क्योंकि ये इकट्ठे हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड, तो हम इसको क्या बोलेंगे,
हम बोलेंगे इसको टेट्राड, क्योंकि चारों के चारों पॉलन ग्रेन्स क्या हैं, एक ग्रुप में हैं। तो देखो हमारे पास ये टेट्राड बन चुका, राइट। और टेट्राड के अराउंड कैलोस की लेयर भी होगी। फिर इनको अलग भी तो होना होगा। यस, उनको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको अलग करने के लिए इनके अराउंड कौन सी लेयर थी, कैलोस की लेयर थी, तो हमें कैलोस को क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। और कैलोस को तोड़ेगा कौन, याद करो, कैलोस को तोड़ेगा कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम, और एक कैलेज एंजाइम कौन बनाता है, टेपिटम। याद करो, टेपिटम के फंक्शंस में हमने करा था। यानी कि टेपिटम लेयर कैलेज एंजाइम रिलीज करके इस टेट्राड के पॉलन ग्रेन्स को क्या कर देगी बेटा, अलग कर देगी। यानी कि ये सारे के सारे चारों के चारों पॉलन ग्रेन्स ग्रुप में होंगे, इकट्ठे होंगे, तभी इनको हम टेट्राड बोलते हैं, राइट। तो मैं आपको एक बार फिर समराइज़ कर रही हूँ ये टॉपिक, ये वाला। पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी कहाँ से बना, एमएमसी बना स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ से बना, स्पोरोजिनस टिश्यू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर बना था हमारे पास आर्किस्पोरियल सेल से। याद करो, याद है आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड हुआ था पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल में। पैराइटल सेल ने तो एंथर की वॉल बना दी थी, और स्पोरोजिनस सेल ने, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने डिवाइड कर करके पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बना दिया। तभी मैं ये बता रही थी कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एंथर द होल ऑफ द इंटीरियर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फिल्ड। पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भर जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। और अभी जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या है, डिप्लॉयड है। तो एंथर की ग्रोथ के साथ ये भी ग्रो करता रहेगा। लेकिन स्पोरोजिनस टिश्यू को हम एमएमसी कब बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू को हम एमएमसी तब बोलेंगे जब क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू के प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और उनके अंदर कैलोस की एक लेयर डेवलप हो जाएगी। बेटा कैलोस क्या था, कैलोस इज़ अ पॉलीसेक्राइड, पॉलीमैनी। सेक्राइड्स आर शुगर्स, बहुत सारी शुगर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कैलोस बनाएंगे। ये एमएमसी क्या है, डिप्लॉयड है। तो अब ये एमएमसी जो है वो क्या करेगा, मियोसिस। ये क्या था, 2n। तो मियोसिस करने के बाद क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। मैंने बताया मियोसिस की दो पार्ट्स हम पढ़ते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के एंड पे हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं, मियोसिस 2 के एंड पे हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं। तो एट द होल हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे, 4। लेकिन ये चारों के चारों एक ग्रुप में होंगे अभी, इट इज़ नोन एज टेट्राड। ये क्या होंगे, N N N N N, यानी कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। ये हमारे पास क्या बन गया अब, माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स, लेकिन अभी ये ग्रुप में है, टेट्राड में, राइट। क्योंकि कैलोस की लेयर इनको जोड़े रखी हुई है। तो कैलोस को अगर हम तोड़ देंगे तो कैलेज एंजाइम तोड़ देगा, तो ये माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, राइट। लेकिन हमारे पास बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक प्लांट होता है ज़ोस्टेरा। बेटा ज़ोस्टेरा में ना कुछ एमएमसी, सारे नहीं, सम एमएमसी स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब नॉन फंक्शनल, वो रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेंगे, उनके माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स नहीं बनेंगे, राइट। तो स्टेराइल होते हैं और वो टूट के क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट। किसको प्रोवाइड करेंगे नरिशमेंट, जो बाकी बचे हुए एमएमसी हैं, जो फंक्शनल एमएमसी हैं, उनको क्या देंगे, नरिशमेंट देंगे। सिमिलरली एक फैमिली है जेंटेनेसी फैमिली, उस पर टेपिटम ही डेवलप नहीं होती। जब टेपिटम डेवलप ही नहीं होगी तो नरिशमेंट कौन देगा, यस, कुछ स्पोरोजिनस सेल्स देंगे। यहाँ पे मैंने एमएमसी नहीं बोला, देखो मैंने बोला स्पोरोजिनस सेल्स, यानी कि वो भी एमएमसी में कन्वर्ट भी नहीं होंगे, उससे पहले ही वो नरिशमेंट देना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। टेट्राड आपको पता होगा। अब टेट्राड क्या चीज़ थी, दैट इज द ग्रुप ऑफ 4 पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स जो अभी तक सेपरेट नहीं हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। फर्स्ट है, पहले हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल टाइप।
बेटा दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द tetrad that is found in dicots, most common type. अब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था इस चैप्टर में हम कैप्सैला को बेस लेकर चलेंगे, तो कैप्सैला में यही मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप, राइट. सो हेयर द 4 pollen grains, 4 haploid microspores, they are arranged in tetrahedral shape. तो जो pollen grains होंगे that would be like this, शेप देखो उनकी, तो ये है उनकी शेप, राइट. 1 2 3, तो 4th कहाँ है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में सोचो, है ना. 4th कहाँ होगा, पीछे की तरफ. 1 2 3 ये रहा, 4th पीछे की तरफ, राइट. ये मोस्ट कॉमन डाइकॉट्स में मिल जाता है. सेकेंड टाइप जो है दैट इज आइसोबाइलेटरल टाइप. आइसोबाइलेटरल टाइप माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो कैसे होंगे, सी वेरी इजी. एक माइक्रोस्पोर ऐसे, दूसरा माइक्रोस्पोर ऐसे लेटरल साइड पे, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे, और उनके अराउंड फिर कैलोस की लेयर, राइट. क्लियर. तो ये देखो आइसोबाइलेटरल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है. और ये मिलता है इन मोनोकॉट्स, इम्पॉर्टेंट, राइट. तो दे आर एट द लेटरल साइड्स, 1 2 3 and 4. क्लियर. थर्ड टाइप ऑफ द टेट्राड इज टी शेप. बेटा टी शेप तो बनेगी अगर हमारे पास 2 पॉलन ग्रेन्स हों ट्रांसवर्स और 2 पॉलन ग्रेन्स कैसे हों, लॉन्गिट्यूडनल, तो हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, इट वुड बी टी शेप, राइट. इट वुड बी टी शेप. So 2 microspores, they are placed longitudinally and 2 are placed transversely, right. इसकी एग्जाम्पल है Butamopsis, राइट. और इसकी एक और एग्जाम्पल है Aristolochia, राइट. Aristolochia में भी ये मिलता है टी शेप्ड. नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज डेकासेट. डेकासेट में क्या होगा, 2 माइक्रोस्पोर्स तो राइट एंगल्स पे होंगे दूसरे के. तो देखो अगर ये एक माइक्रोस्पोर है, राइट, ये एक माइक्रोस्पोर है, इसके पीछे एक और ऐसे पड़ा है, देखो एक ऐसे है माइक्रोस्पोर, एक ऐसे है, राइट. अब दोनों के ऊपर 2 ऐसे होंगे, तो होगे ना राइट एंगल्स पे, 2 ऐसे, दोनों के ऊपर 2 ऐसे, राइट, ऐसे. तो 2 माइक्रोस्पोर्स ऐसे, 2 ऐसे. तो हम कह सकते हैं कि 2 माइक्रोस्पोर्स दे आर एट राइट एंगल्स टू ऑफ अदर माइक्रोस्पोर्स. तो हमें 3 तो एक फेज में दिखेंगे, एक दूसरे फेज में दिखेगा, राइट. इसकी एग्जांपल है क्रॉकस. बेटा क्रॉकस क्या होता है, क्रॉकस होता है सैफरन, केसर. इसकी और एग्जांपल है आर्टिप्लेक्स, राइट. नेक्स्ट 5th टाइप है लीनियर. लीनियर में कैसे होंगे, वेरी इजी, चारों के चारों pollen grains, they are in a linear chain, they are arranged in linear order, राइट. और इसकी एग्जांपल है हमारे पास हेलोफाइला, एंड अनदर एग्जांपल है इसकी हेलोफिया, राइट.
राइट। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट तरह के टेट्राड्स हो गए। कौन कौन से थे? टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, टी शेप, डेकासेट एंड लीनियर। राइट, क्लियर। तो ये चारों के चारों मोस्टली क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, लेकिन एक फैमिली है दैट इज़ साइप्रेसी फैमिली। बेटा उसमें सिर्फ एक आउट ऑफ द 4 ओनली 1 इज़ फंक्शनल। तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ मेनी pollen grains आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मच ऑफ MMCs इन साइप्रेसी फैमिली। तो क्योंकि जितने MMC होंगे उतने ही pollen grain बनेंगे, क्योंकि उसमें चाहे 4 बन जाएंगे लेकिन 3 नॉन फंक्शनल होते हैं, एक ही फंक्शनल होगा। राइट, ओनली 1 इज़ फंक्शनल, अदर 3 आर नॉन फंक्शनल। बाकी 3 क्या होंगे बेटा? नॉन फंक्शनल होंगे। क्लियर। और एक चीज़ जो बतानी रह गई थी बेटा कि ये जो टाइप्स ऑफ टेट्राड्स हमने पढ़े हैं, डेकासेट टाइप, टी शेप, टेट्राहेड्रल, आइसोबेट्रल, लीनियर, ये पांचों की पांचों टाइप्स एक प्लांट में मिलती हैं। एक प्लांट में, उसका नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। इट्स ओनली प्लांट जिसमें ये पांचों की पांचों टाइप्स, ऑल द अबव टाइप्स ऑफ टेट्राड्स दे आर फाउंड। राइट, पर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड मिलता है एरिस्टोलोकिया में वो कौन सा है? यस, दैट वुड बी दिस टी शेप। राइट, अदरवाइज इसमें सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स ये वाले टेट्राड्स मिलते हैं। क्लियर। एक कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि जनकस, जट्रोफा, इलॉजिया। तो जनकस, जेट्रोफा, इलॉडिया, ड्रोसेरा, टाइफा में बेटा चारों के चारों पॉलन ग्रेन्स अटैच ही रहते हैं, कभी भी अलग ही नहीं होते। तो उनमें क्या बनते हैं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। सो एक्सेप्शंस बेटा हमेशा ही होती हैं। राइट, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा ही होंगी एक्सेप्शंस। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गई एक्सेप्शन। राइट, हम एक और एक्सेप्शन पढ़ते हैं अभी। जैसे बेटा एक फैमिली है माइमोसेसी फैमिली, सुना होगा आपने माइमोसा पुडिका प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, उसी की ही फैमिली है माइमोसेसी फैमिली। बेटा माइमोसेसी फैमिली में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कंपाउंड बनते हैं। वो भी कैसे? सी कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। उसमें एक टेट्राड में या एक हम कह सकते हैं कंपाउंड पॉलन में या तो 6 से 8 पॉलन ग्रेन होंगे और 64 इकट्ठे पॉलन ग्रेन स्टिक रहते हैं। तो माइमोसेसी फैमिली में 6 से 8 पॉलन ग्रेन्स और 64 पॉलन ग्रेन्स आपस में स्टिक करके एक छोटा सा यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम बोलते हैं व्हाट? दैट इज़ मैस्यूले। व्हाट? मैस्यूले। राइट, तो माइमोसा, टच मी नॉट प्लांट में, नियोशिया में बेटा ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। जनकस, जेट्रोफा, इलॉडिया, टाइफा में तो बेटा 4 जुड़ रहे थे, इसमें 6 से 8, 6 और 8 या 64 इकट्ठे जुड़े रहते हैं और बनाते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। राइट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इज़ पॉलिनियम। बेटा एक फैमिली है दैट इज़ ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किड्स की ऑर्किडेसी फैमिली, और एक और फैमिली है दैट इज़ एस्किप्लिडेसी फैमिली। एस्किप्लिडेसी फैमिली बेटा इसको हम मिल्कवीड फैमिली बोलते हैं। ये वो फैमिली होती है जिनके प्लांट्स में से वो मिल्क सा निकलता है, मिल्की सिक्रीशन से निकलती है, वाइट कलर की एल्कलॉइड सा निकलता है। राइट, इसको अक वाली फैमिली भी बोलते हैं। जो अक प्लांट होता है, अक कैलोट्रोपिस, वो इसी फैमिली का मेंबर होता है। बेटा उसकी फैमिली में और ऑर्किडेसी की फैमिली में कुछ अलग स्ट्रक्चर बनती है दैट इज़ अ पॉलिनियम।
और वो पोलिनियम है क्या, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है मैं पोलिनियम की बना रही हूँ। दिस वन इज़ पोलिनियम सैक, राइट, दिस वन इज़ पोलिनियम सैक। और इसके अलावा ये जो आप रॉड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम कहते हैं कॉर्डिकल, राइट। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ऊपर ये वाली, राइट, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलम। ये जो कॉर्पस्कुलम होता है ना, ये एक तरह की अडहेसिव मतलब चिपचिपी सी बाइलोब्ड डिस्क होती है। अडहेसिव बाइलोब्ड डिस्क, राइट, क्लियर। तो ये कॉर्पस्कुलम, कॉर्डिकल और पोलिनियम सैक ये कंप्लीट पोलिनियम बना देंगे, राइट। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो पोलिनियम है वो है क्या चीज़, तो जो पोलिनियम होता है ना बेटा, हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स एक एंथर लोब के, अब सोचो ये हमारे पास 2 एंथर लोब्स हैं, सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स एक लोब के। बेटा एक लोब में कितने सैक आएंगे, कितने स्पोरेंजियम आएंगे, 2 ना। तो एक एंथर लोब के सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक कम्पैक्ट मास बना देते हैं, राइट, दैट इज़ द पोलिनियम सैक। तो ये सारा किस में भरा होगा, पॉलन ग्रेन्स इसमें। राइट, तो ये ऐसे दूसरी लोब का, क्लियर। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ज्वाइन कर जाएंगे और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस बैग को हम बोलेंगे पोलिनियम, क्लियर। तो सोचो अगर ये हमारे पास ये पोलिनिया है और ये देखो ये हमारे पास स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पे फॉल करेगा, राइट। तो सी तो पहली बात तो बेटा ये जो पोलिनिया होते हैं वो हैवी होते हैं, तो वो अपने आप तो आ नहीं सकते। पॉलन ग्रेन्स तो काफ़ी लाइट होते हैं, वो उड़ के आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आ सकते। इनको कौन कैरी करेगा, इनको इंसेक्ट्स कैरी करेंगे, राइट। तो इंसेक्ट्स अपनी हेयरी लेग से इसको कैरी करके ले जाते हैं। तो नाउ स्टिग्मा, और ये क्या है, ये वही है, ये ऊपर वाली कॉर्पस्कुलम। They together form translator apparatus. What they form? Translator apparatus. वैसे हम complete को भी बोल सकते हैं translator apparatus जब ये fall कर जाता है, right? तो पोलिनियम ऑफ कैलोट्रोपिस हम कह सकते हैं is constituent of translator apparatus. Clear? तो जो ट्रांसलेटर होगा that locates the translocator मतलब स्टिग्मा प्लस कॉर्पस्कुलम, they locate the पोलिनियम, राइट। एंड फाइनली जो कॉर्डिकल होगी दोनों पोलिनियम की वो अटैच हो जाएगी एंड जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं पोलिनियम जो है दैट इज़ फाउंड इन ऑर्किडेसी फैमिली एंड एस्क्लेपिडेसी फैमिली। ऑल द पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंथर लोब दे यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नोन एज पोलिनियम एंड पोलिनियम ऑफ बोथ द एंथर लोब प्रोट्रूड्स आउट, निकल जाती है। देखो अगर यहाँ से निकल रही हो, देखो यहाँ से और उधर से दूसरे वाला, राइट, पीछे से सोचो। और फिर ये कॉर्डिकल इनकी दे ज्वाइन टू फॉर्म अ ग्लैंड डॉटेड स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस्कुलम विच लाइज ऑन द स्टिग्मा। वो स्टिग्मा पे गिरेगी, राइट, एंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर दिस is the translator apparatus, and we can also call corpusculum and stigma as translator apparatus. बेटा जो कॉर्डिकल होती है ना उसका नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक, मतलब उसको वाटर चेंजेस से फ़र्क पड़ता है।
तो वो ड्राई वगैरह हो सकती है या वाटर लेके स्वेल हो सकती है, राइट। तो ये था हमारे पास पोलिनियम या पोलिनिया। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी इस वीडियो में अप टू हमने डिस्कस करा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और टाइप्स ऑफ टेट्राड्स के साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस लाइक मेस्यूल्स, पोलिनियम, जनकस में क्या होता है, जिट्रोफा में क्या होता है, और अरिस्टोलोकिया, एलिगेंस में सारे के सारे तरह के टेट्राड्स मिल रहे थे, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम यहीं पे अब स्टॉप कर रहे हैं। बाय बाय।